हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 रेशो एंड प्रपोर्शन असाइनमेंट 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर गिव्स 8% डिस्काउंट ऑन अ रेफ्रिजरेटर इफ द मार्क प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज ₹15,500। फाइंड द अमाउंट विच अ कस्टमर हैज़ टू पे फॉर बाइंग अ रेफ्रिजरेटर वेयर द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज 10%। एक मार्केट प्राइस दिया गया है रेफ्रिजरेटर पर बेटा ₹15,500 और हमें डिस्काउंट भी दिया गया है कि उसको डिस्काउंट मिल रहा है। शॉपकीपर जो है वो डिस्काउंट दे रहा है 8% और सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है 10% का। तो अब हमें ये बताना है कि कस्टमर को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में हमें डिस्काउंट भी दिया गया है, हमें सेल्स टैक्स भी दिया गया है। ठीक है, देखो मार्क प्राइस दिया गया हमें ₹15,500। जो चीज़ें दी गई है वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। डिस्काउंट दिया गया है 8% एंड सेल्स टैक्स दी गया है, सेल्स टैक्स दिया गया है 10%। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस ऑन रेफ्रिजरेटर, मार्क प्राइस ऑन रेफ्रिजरेटर कितना है ₹15,500 और डिस्काउंट दिया गया बेटा, डिस्काउंट है, डिस्काउंट 8% ऑफ 15,500। जो डिस्काउंट दिया गया है वो 15,500 पर ही लगेगा। ठीक है, तो 8% निकालेंगे 15,500 का। 8/100 इंटू 15,500, 20 से 20 कट जाएगी, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बचा हमारे पास 155 मल्टीप्लाई 8, 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 5 जा 40, 40 और 4 44, 8 1 जा 8 और 4 12, तो ₹1,240 उसको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस है बेटा हमारे पास 15,500 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम हमेशा मार्क प्राइस में से माइनस किया जाता है। डिस्काउंट जो होता है ना बेटा वो कस्टमर को मिलता है, डिस्काउंट कस्टमर को मिलता है, तो मार्क प्राइस में से वो डिस्काउंट माइनस किया जाता है। और जो सेल्स टैक्स होता है वो कस्टमर को देना पड़ता है, इसलिए वो प्लस किया जाता है। 15,500 माइनस 1,250 माइनस करेंगे 0, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 और 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, तो ₹14,260 ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। अब हमें सेल्स टैक्स दिया गया है, सेल्स टैक्स दिया गया बेटा 10% ऑफ। 10% ऑफ किसका निकालेंगे? अब सेल्स टैक्स हम किस पर निकालेंगे? मार्क प्राइस में से हमने डिस्काउंट माइनस कर दिया है, तो अब हमारे पास अमाउंट आ गया है, सेलिंग प्राइस आ गया ₹14,260। तो हम जो अब सेल्स टैक्स लगाएंगे वो 14,260 पर लगाएंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर लगाएंगे। सेल्स टैक्स है 10% ऑफ 14,260, 10% निकालेंगे इसका 14,260, 10 से 10 कट गई, 10 से 10, तो हमारा सेल्स टैक्स कितना आ गया है ₹1,426। ये सेल्स टैक्स आ गया। अब सेल्स टैक्स जो होता है वो हमें क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल अमाउंट टू बी पेड, कि टोटल अमाउंट उसको कितना पे करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट टू बी पेड, तो टोटल अमाउंट पेड करना पड़ेगा बेटा 14,260 रुपीज़ थे, उसमें हम सेल्स टैक्स प्लस कर देंगे। कितना आ जाएगा? 6, 6 और 2 8 एंड 4 और 2 6 और 4 और 1 5, 15,686 रुपीज़ उसको पे करना होगा। देखो बेटा
मार्क प्राइस दिया गया था हमें 15,500, डिस्काउंट दे रहे हैं शॉपकीपर 8% और सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है 10%। ठीक है, तो मार्क प्राइस पर हम पहले क्या फाइंड कर लेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे। मार्क प्राइस पर हम डिस्काउंट फाइंड करेंगे पहले, तो हमारे पास डिस्काउंट कितना आ गया, ₹1240 और सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब जो मार्क प्राइस होता है उसमें से डिस्काउंट माइनस किया जाता है, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया ₹14,260 और सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है 10% का, 10% ऑफ 14,260। ठीक है, जो सेल्स टैक्स है वो अब इस अमाउंट पर लगेगा, सेलिंग प्राइस पर लगेगा और जो डिस्काउंट होता है वो मार्क प्राइस पर निकाला जाता है और जो सेल्स टैक्स होता है वो सेलिंग प्राइस पर निकाला जाता है। तो हमारा सेल्स टैक्स आ गया कितना, 1,426। तो अब हमें निकालना है टोटल अमाउंट टू बी पेड कि टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा। 14,260 था सेलिंग प्राइस, उसमें ये सेल्स टैक्स ऐड कर दिया जाएगा, तो कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा, 15,686। ओके बेटा।